मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। बर्खास्त और काफिरों को हटा दिया और उन लोगों को भी खारिज कर दिया जो लोग नबी से मोहब्बत नहीं रखते हैं। और नबी से मोहब्बत करने की पहचान और अलामत जो है वो ये है कि जो लोग नबी पर हमेशा दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, हमेशा वही आशिक़े रसूल होते हैं और वही इंसान नबी से सच्चे मोहब्बत करने वाले होते हैं। आप दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। दूसरा पॉइंट क्या है? युसल्लूना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लिमू तस्लीमा, सल्लिम का लफ्ज लाया, उसके बाद तस्लीम का लफ्ज लाया। सलाम पढ़ने की जब बात आई, अल्लाह ताला ने दो बार जिक्र किया, दो लफ्ज को लाया, लेकिन जब दुरूद पढ़ने की बात आई तो अल्लाह ताला ने डबल लफ्ज नहीं लाया, डबल वर्ड को ऐलान नहीं किया। लेकिन जब सलाम की बात आई तो डबल लफ्ज का जिक्र किया। ऐसा क्यों? इसमें राज क्या है, इसमें हिकमत क्या है? एक बात। दूसरी बात यह है, ए ईमान वालो, अल्लाह ने कहा है ईमान वालो अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजो, लेकिन अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया ए ईमान वालो जब तुम अपने नबी पर दुरूद व सलाम भेजो तो कौन सा, एक फला दुरूद पढ़ो, फला सलाम पढ़ो, फला हिसाब से पढ़ो। आयत करीमा में नाम लिया, दुरूद का नाम लिया। दूसरी बात। तीसरी बात यह है, जो तीसरा पॉइंट आयत करीमा में, वो ये है कि अल्लाह ताला ने ये तो साबित कर दिया और हुक्म बयान कर दिया कि ईमान वालों नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ो, नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। लेकिन किस तरीके से भेजना चाहिए, नबी पर दुरूद व सलाम किस तरीके से भेजना चाहिए? बैठ करके दुरूद व सलाम भेजना चाहिए या खड़े होकर भेजना चाहिए, या सो करके पढ़ना चाहिए या भेजना चाहिए? ना सोने का जिक्र किया, ना बैठने का जिक्र किया, ना खड़े होने का जिक्र किया, बल्कि आयत करीमा को मुतलक रखा। आयत करीमा को क्या रखा? मुतलक रखा, जनरली रखा। इससे ये बात जाहिर हो जाती है कि अल्लाह ताला जो आयत करीमा में दुरूद व सलाम का जो जिक्र किया, तो इससे ये बताना चाह रहा है कि बंदो सुनो, ए ईमान वालों सुनो, तुम लोगों के लिए मैंने दुरूद का नाम नहीं लिया, सलाम का नाम नहीं लिया, बल्कि इसीलिए नहीं लिया कि तुम लोग कोई भी दुरूद पढ़ोगे, कोई भी सलाम पढ़ोगे तो मकबूल बारगाह हो जाएगा। कोई भी दुरूद पढ़ो, कोई भी सलाम पढ़ो, चाहे वो दुरूद इब्राहिम हो, चाहे वो कोई भी दुरूद हो, चाहे वो दुरूद ताज हो, दुरूद गौसिया हो, दुरूद रज़िया हो, कोई भी दुरूद हो, सब मकबूल हो। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने जनरल रखा, आयत करीमा को मुतलक रखा। और मुतलक को मुक़य्यद करना किसी भी बंदे को हक हासिल नहीं। आप कौन होते हैं बोलने वाले जो कुरान में कहा लिखा है खड़े होकर के दुरूद पढ़ना या सलाम पढ़ना, हदीस में कहा लिखा है कि खड़े होकर के सलाम पढ़ना चाहिए? बेवकूफ, तुम जानते नहीं हो कि आयत करीमा को अल्लाह ताला ने मुतलक रखा। और इस मुतलक का फायदा क्या होता है पता है? अल मुतलक यजरी अला इतलाक़, मुतलक अपने इतलाक़ पर जारी होता है। किसी को मुक़य्यद करने का, किसी को कैद लगाने की, किसी को उसमें निर्धारित और स्पेशल अपॉइंटमेंट करने की किसी को कोई हक हासिल नहीं। आप कौन होते हैं कि इस आयत करीमा में इसका जिक्र है? जिस आयत करीमा के जरिए से तुम ये साबित करना चाहते हो कि क़याम का जिक्र नहीं है, खड़े होने का जिक्र नहीं है, देखो आयत, उसी आयत करीमा से साबित हो रहा है कि खड़े होकर के सलाम पढ़ना चाहिए।
बैठ करके भी पढ़ना चाहिए। इस आयत करीमा को मुतलक रखने का राज और भेद यही है, इस आयत करीमा को मुतलक रखने की हिकमत यही है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से कह दिया कि मैंने हालत को इसलिए बयान नहीं किया कि अगर आप नबी पर दरूद और सलाम पढ़ेंगे या दरूद और सलाम अपने नबी पर भेजेंगे तो अगर आप सलाम बैठ करके भी पढ़े तो भी हो जाएगा, खड़े होकर के भी पढ़े तो भी हो जाएगा, सो करके भी पढ़े तो भी हो जाएगा, लेकिन खड़े होकर के निर्धारित करके क्यों? इसलिए कि खड़े होने में ज्यादा अदब पाया जाता है, खड़े होने में ज्यादा सम्मान पाया जाता है, खड़े होने में ज्यादा तासीब पाई जाती है, खड़े होने में ज्यादा तौकीर पाई जाती है। इसीलिए हम सब क्या करते हैं, खड़े होकर के अपने नबी पर सलाम पढ़ते हैं।